क्या हमें पता है कि हमारे लिए नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है? एंड हाउ डू आई एक्चुअली कम टू नो कि मेरे लिए नॉर्मल क्या है? मेरे अपने लिए नॉर्मल क्या है? क्या हम जानते हैं अपने आप से? तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर टुडे, कि आप ये कैसे समझेंगे कि मेरे लिए नॉर्मल क्या है। कई बार क्या होता है कि हम दुनिया को देखकर, जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में चल रहा है, अपने से एक्सटर्नल जो है, हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। हम कहते हैं स्ट्रेस नॉर्मल, एंगर नॉर्मल, हर्ट नॉर्मल, रोना नॉर्मल, अपसेट होना नॉर्मल, सैड होना नॉर्मल, पेन होना नॉर्मल, अनसर्टेनिटी होना नॉर्मल, दुखी होना नॉर्मल, प्रेशर में लाइफ जीना नॉर्मल, फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल। इन सब चीज़ों को नॉर्मल लेबल कर दिया है। कहाँ से लेबल किया ये? किसी एक ने ज़रूर थॉट किया होगा, किसी एक ने ये सोचा होगा कभी ना कभी कि ये स्ट्रेस हो रहा है, और किसी एक ने ये ज़रूर कहा होगा कि यार ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही रहता है, ये तो ऑब्वियस है। ये गलती करी हमने। हमने हर एक चीज़ के ऊपर ऑब्वियस का स्टैम्प लगा दिया कि ये फील होना तो नॉर्मल है, जबकि ये अननेचुरल है। और हमने जितनी भी लो फ्रीक्वेंसीज या लो इमोशंस महसूस किए, वो पहले यहाँ क्रिएट हुए, क्रिएट होने के बाद फीलिंग आई, फीलिंग से इमोशन आया। तो सबसे पहले क्रिएशन कहाँ पे हुआ? यहाँ हुआ। ये मन पे क्रिएशन होगा, और जब क्रिएशन हुआ उस पर्टिकुलर थॉट का, जो आपको एंगर लेके आता है, या आपको एनवियस लेके आता है, या जेलसी महसूस करवाता है, या आपको कंपैरिजन्स महसूस करवाता है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हमारी आत्मा में बन चुके हैं, राइट? क्योंकि हमने कभी इसका अटेंशन नहीं किया, कभी अटेंशन नहीं दिया कि हमारे कौन कौन से संस्कार नेचुरल हैं और अननेचुरल हैं, राइट? जो चीज़ें अननेचुरल थी, हमने उसके ऊपर स्टैम्प लगा दिया कि ये नॉर्मल है, और हमने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया कि तुझे तो इसी तरह से जीना है, तुझे तो इसी तरह से अपसेट होना है, तुझे इस तरह से ही स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में ज़िंदगी जीना है। ये हमने प्रोग्रामिंग कर दी माइंड की। ये प्रोग्रामिंग आई कहाँ से? कहाँ से आई? You got it from your family. Family got it from their family. Their family got it from previous लोगों की थॉट के थ्रू आई। कभी ना कभी किसी ने ये थॉट किया होगा कि कोई सिचुएशन सामने आया, एंड द पर्सन हैड थॉट कि अब तो गुस्सा होना जायज़ है, अब तो मैं गुस्सा होऊंगा ही, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है, गुस्सा होना नॉर्मल है। ये जो थॉट आया, ये बिलीफ बन गया, और बिलीफ बनने के बाद ये आत्मा का इम्प्रेशन बन गया, and we have labeled that as normal. What is the world today? Do we see this kind of vibrations in the world? Aren't we seeing violence? Aren't we seeing hate and anger and frustration and chaos? All of these vibrations are low energy, sick energy, ill energy बोलते हैं इन vibrations को। तो ये vibrations जब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, जब ह्यूमैनिटी के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, तब बाकी सोल्स के ऊपर भी इनका असर होता है, राइट? कैसे होगा? जब आप
उस अनसर्टेनिटी या डर के वातावरण में होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि आपकी भी एनर्जी नीचे है, अभी वो लोअर पे है, उस एनर्जी को ऊपर उठानी है अभी। तो हम इन वाले इमोशंस से ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने नॉर्मल्स को ठीक करते हैं। हमारे नॉर्मल्स क्या क्या हैं? देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये हमारी अपनी चॉइस कि हम अपनी लाइफ में क्या पैराडाइम्स बनाते हैं। हमारी अपनी चॉइस कि हम अपनी लाइफ में कौन सी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। बाहर की दुनिया में जो चल रहा है उससे मेरी आत्मा का, मेरे मन का कोई कनेक्शन नहीं। पहली इक्वेशन तो ये लिख लीजिए कि मेरी आत्मा का, मेरे मन का बाहर की परिस्थितियों के साथ, बाहर के लोगों के साथ, बाहर की चीज़ों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं। जब हम मेरा बोलते हैं तो इट मीन्स दी सोल। तो मन, जब आत्मा ने ये संकल्प लिया कि मेरा बाहर की ताकतों से कोई भी कनेक्शन नहीं, तो मन के ऊपर ये इम्प्रेशन आया कि आपका मन एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। सो द माइंड विल नाउ कंट्रोल कि मेरे यहाँ अंदर कौन सी वाइब्रेशन आएगी, which vibration I allow to enter in myself. ठीक है? So now I will create कि मेरे लिए क्या नॉर्मल है। ये मेरी मन, मेरी आत्मा डिसाइड करती है कि मेरे लिए नॉर्मल क्या है। Now let us create a set of normal for you. एंगर का रिप्लेस करके कौन सा नया नॉर्मल आएगा? अगर हम एंगर को हटा के एक नया नॉर्मल लाना चाहते हैं, एक नया पैराडाइम लाना चाहते हैं, तो कौन सा वर्ड आएगा? दैट विल बी लव। आप हर तरीके से, हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन सामने आए, बट आई विल ओनली एंड ओनली ऑपरेट फ्रॉम लव। I will work and I will operate my life on basis of love. चाहे कोई भी सीन सामने आए, मैं सिर्फ लव की संस्कार को यूज करूँगा। ठीक है? तो एंगर का जो संस्कार है वो धीरे धीरे करके हटना शुरू हो जाएगा और आप लव के संस्कार पर आ जाएंगे। राइट? दूसरा, अशांति, बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा क्योस, राइट, बहुत सारा अटेंशन का क्योस। कैसे रिप्लेस करेंगे इस चीज़ को? कीपिंग ऑल ऑफ दिस असाइड, आई एम गोइंग टू ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक इन पीस। तो एक और नया थॉट क्रिएट करेंगे, नया बिलीफ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। ये यहाँ इम्प्रेशन बनेगा और ये आपका बिलीफ बन जाएगा। तो ये आपका नया संस्कार बन गया, यू आर अ पीसफुल सोल एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम पीस। You will not work from any more of chaos, any more of pressure or anxiety or stress. ये वाले संस्कार बाहर, आयरन एज संस्कार हैं ये आपको बाहर रखने हैं। And I will work only and only from peace. I will work from love and I will work from my own new संस्कार। ये एक्चुअली में न्यू नहीं है, ये वो संस्कार हैं जो आपकी आत्मा के अंदर पहले से ही थे और आप क्योंकि बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ लेते गए, उसके बाद
आत्मा के ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई, एंगर, हर्ट, पेन, जेलसी, कंपैरिजन्स, कंपटीशन, ये सारे आत्मा के ऊपर चढ़ गया. एंड वी हैव trained ourselves, programmed ourselves to live like that, away from all the natural. We have created our life as unnatural. Right hai? Right hai? So I will create all the sanskars which are natural and are part of my soul, which are ingrained inside. Impressions हमारे सोल के अंदर होते हैं. और कौन सा संस्कार हम क्रिएट करना चाहते हैं? लव का हो गया, पीस का हो गया, हैप्पीनेस का. हैप्पीनेस का भी करते हैं. Many of people think that happiness is going to come to me by getting all the accumulated things, by doing all of the accumulation in my life, and I am going to be happy then. I will have a big house, I will have a big car, I will have all the things, and then I will have happiness. Well, my dear friends, this is the trap. Happiness is a feeling. Happiness is your state of emotion, and it can be only and only created inside. It is never ever going to come from anything outside. All the physical things that you get in your life, all the physical comforts that you get, you definitely feel a little bit of happiness. However, after some time, you're going to experience that after using those things, you will have another desire, और एक और इच्छा आएगी आपके मन में कि मुझे अब इससे भी और बड़ा चाहिए, फिर इससे भी और बड़ा चाहिए, फिर इससे भी बड़ा चाहिए. And then your happiness, which you really wanted, doesn't come to you. Make sense? It doesn't come to you. You feel that, you have an illusion that you will get happiness by having all the accumulations, and you live in that state, you live in that illusion that it is someday going to come to you. लेकिन ये होता नहीं है. Happiness can only be created inside. It's your inside job. It's nothing gonna come from outside. So let us make a new sanskar कि सुख मेरे पास मेरा स्वधर्म स्टेट है. Happiness is my internal programming, and I am a happy being. Happiness is my internal programming, and I am a happy being in whatever I have. I am always happy. सुबह उठने के बाद एक संकल्प करें, I am a happy being. I am happy all the time. जब आप ये सुबह सुबह बोलेंगे तो आपका दिन देखिएगा कितना खुशी से जाने वाला है. खुशी में नाचते रहेंगे, खुशी में लाइट फील करेंगे. तो हैप्पीनेस को अपने यहाँ मन पे क्रिएट करना है. हैप्पीनेस बाहर से नहीं आने वाला. हैप्पीनेस एक्सपेक्टेशन से नहीं आने वाला. Happiness is going to come to you by your internal feeling of your satisfaction. Internal feeling है happiness. Internally create भी होता है और internally feel भी होता है. So happiness के लिए तो ये programming हो गई. तो अब कभी भी आप ये equation मत बनाइएगा कि happiness is going to come to you by physical things and physical people and physical situations. आप कितने भी बड़े से बड़े luxurious से luxurious situations भी create कर देंगे, और तब भी आपकी लाइफ में अगर कोई एक ऐसा सीन आ गया जो unpleasant है, you are not going to feel happy even if you are living in a royal palace. अगर एक सिचुएशन ऐसा आ गया सामने कि बहुत डिस्टर्बिंग है या बहुत परेशान करने वाला है, तो आप हैप्पीनेस आपकी ऐसे ही चली जाएगी. हैप्पीनेस इज ऑल द टाइम योर इंटरनल फीलिंग.
It's about who you are and what you are inside. So ये तो हो गया आपका हैप्पीनेस की प्रोग्रामिंग. और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है? What else do you want to change in your life? सक्सेस. हाँ, सक्सेस के बारे में क्या प्रोग्रामिंग करनी है? सक्सेस के बारे में एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सक्सेस का कोई भी डेफिनेशन नहीं है. सक्सेस की, सफलता की कोई डेफिनेशन नहीं है. सफलता आपके लिए क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? सफलता कैसी है आपके लिए? दैट इज़ योर ओन एक्सपीरियंस एंड फीलिंग अबाउट सक्सेस. तो सक्सेस की एक बात समझ लीजिए कि जो बाहर की दुनिया के लोग कहते हैं सक्सेस के बारे में, सक्सेस ऐसा होता है, सक्सेस ये होता है, सक्सेस एक्यूमुलेट करने से मिलता है, सक्सेस शो करने से मिलता है, सक्सेस पॉपुलैरिटी से मिलता है, सक्सेस वैलिडेशन करके मिलता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, दूसरों को दिखा के होता है. नो, नो, you are going to create your own meaning of success. और ऐसा मीनिंग जो आपके लिए अपना हो, एक ऐसा मीनिंग जो आपको महसूस होता हो कि yes, I am successful. Right from the day you were born, you are successful. Right from the day you are born, my dear friends, you are successful. तो इसीलिए दुनिया को देखकर, दुनिया क्या परसीव करती है या दुनिया क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको देखकर सक्सेस के ट्रैप में मत फंस जाइएगा, क्योंकि हमने भी सक्सेस की दुनिया देखी है. एंड आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल द पास्ट years, I've realized that success is something else, something of your own feeling. That is true success. How have you evolved from a person that you were before and who you are today? See yourself in that way. See yourself in that way. That how far you have come. यहाँ success. तो सक्सेस को किसी भी बाहर के नोशन से ना देखकर अपना एक मीनिंग क्रिएट करें. दैट विल क्रिएट योर ओन बिलीफ ऑफ सक्सेस. ठीक है? राइट है? क्योंकि जितना आप बाहर के लोगों को देखकर या बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस या बाहर के जो मार्केटिंग के जितने भी हैं जो बहुत ज़ोर से चिल्लाते रहते हैं सक्सेस ऐसा है, सक्सेस ये है, सक्सेस वो है, हमें इन चीज़ों से थोड़ा किनारा करना है. किनारा कर लेंगे तो अपना एक बिलीफ बनेगा सक्सेस के बारे में कि आपके लिए सक्सेस क्या है, व्हाट इज़ यूनिकली सक्सेस फॉर यू, वो आप अपने मन पे रखें. ठीक है? और दूसरी बात ये कि सक्सेस को कभी भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है. सक्सेस को कभी भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती. और उस पर अगर कोई और पर्सन स्टैम्प लगाता है कि आप सक्सेसफुल हो, it means that you are feeling that you need validation from people. कि हाँ भाई कोई आकर आपको स्टैम्प लगाए कि हाँ आप सक्सेसफुल हो. अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड इट. ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी प्रोग्रामिंग, नई वाली प्रोग्रामिंग कीजिए कि व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू. तो सक्सेस की बिल्कुल आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके लिए यूनिकली व्हाट एग्जैक्टली मीन्स सक्सेस टू यू. And you live by that. You live by your core values. You live actually who you are. And you be who you are as a person. Right hai? Right hai? So you will be out from the trap of what the whole world is telling you on the success things. तो ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई नई वाली. तो कलयुग वाली जो संस्कार हैं, जो आयरन एज के संस्कार हैं, वो आपके हटने शुरू हो जाएंगे. और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है? कंपैरिजन्स.
हाँ, कंपैरिजन्स भी हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी आत्माएँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान मुझसे ज़्यादा बेहतर है, दूसरा व्यक्ति, दूसरी आत्मा जो है मुझसे ज़्यादा अच्छी है। ऐसा मन में कई बार आता है, थॉट आ जाता है। तो उसका क्या, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कंपैरिजन्स ही नहीं करने चाहिए। कंपैरिजन करना ही एक अननेचुरल है। एवरीथिंग दैट यू डू from these iron 8 sanskars is all unnatural. Everything, even comparisons. हर एक आत्मा, हर एक सोल thousands of years से आई है. Every soul, every human soul is having a recording of thousands of years. Birth after birth after birth after birth after birth after कितने births लिए होंगे उस आत्मा ने, कितने costumes लिए होंगे, कितने bodies लिए होंगी, और हम कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं किस बेसिस पर? हर आत्मा का पैराडाइम, इम्प्रेशंस, संस्कार्स अलग अलग होते हैं. Every human soul is having different sanskars. Everyone will have different capabilities, different potential, different kind of information and knowledge. हर एक का अलग अलग होगा. And everyone on this planet is a unique being. Everyone. You also. So if you're thinking that the other person is much better than me, then it means that you are actually decreasing your own powers. You already have powers and you're decreasing your powers by telling the universe that you're not good enough, that the other person is more better than you. You're telling yourself that the universe that, okay, I am not good enough, the other person is good. What do I do about it? Universe will say, I don't know what to do about it. It's your thinking. Universe is just going to give you back what you're thinking. So please understand this thing, that you are absolutely a wonderful being. आप बहुत बहुत pristine और बहुत unique soul हैं और बहुत बहुत amazing being हैं. आपकी इतनी कमाल की powers हैं. So just stop doing this to yourself. Stop comparing yourself with anyone.